आवे, MKR, ये दोनों कॉइन्स तो हराम है। इनका यूज़ केस तो लैंडिंग एंड बोरोविंग पे काम करता है। आप कैसे कहते हैं कि ये कॉइन हलाल है? आप कैसे इसमें ट्रेड कर रहे हैं? सर ये तो हराम है। मेरा डीएम कुछ 300-400 मैसेजेस ऐसे आए हुए हैं, सर ये कॉइन तो हराम है, प्लीज़ इस पे गाइड कर दें। मैं पास्ट में डिटेल वीडियो बना चुका हूँ आवे पे, MKR पे और हराम और हलाल के कॉन्सेप्ट पे, जाके देख लें अगर किसी को नहीं मिलती। तो अभी इस वीडियो में एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें। बैंक का क्या यूज़ केस है? कोई भी बैंक है, उसका क्या यूज़ केस है? बताएं, जवाब दें। जाके किसी भी आलिम से, किसी भी स्कॉलर से इसका जवाब मांग लें कि बैंक का यूज़ केस क्या है। बैंक काम करता है लैंडिंग पे, बोरोविंग पे, ठीक है? यही करता है ना, कर्जा देता है सूद पे और पैसे लेता है, बदले में सूद देता है। यही करते हैं ना, या जाके बैंक से कर्जा लेते हैं तो बैंक को बदले में सूद देते हैं। यही काम है ना बैंक का। लेकिन आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं बैंक को? मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ? हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, दैट्स इट। ये हमारा काम है और उस पर हम लोग ज़कात भी देते हैं, ठीक है? ज़कात से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि ट्रेडिंग पे कैसे ज़कात लगती है, क्या तरीकाकार होता है, किस तरह। लंबी एक डिटेल में अगली वीडियो बना दूंगा। फिलहाल रहते हैं हराम और हलाल पे, ठीक है? बैंक को किस लिए यूज़ करते हैं? आप और हम बैंक की डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं, ठीक है? पैसे इधर से उधर ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे रिसीव करने हैं, पैसे डिपॉजिट करने हैं, ये सर्विसेज लेते हैं। अब मैं बैंक से कर्जा लूँगा, बदले में सूद दूंगा, वो हराम है। मैं बैंक में पैसे फिक्स डिपॉजिट करवाऊंगा, उस पर बैंक से फिक्स इंटरेस्ट लूँगा, वो भी हराम है। मैं क्या सर्विसेज यूज़ करता हूँ? डिपॉजिट की, बैंक का कार्ड यूज़ करता हूँ, पैसे ट्रांजैक्शन के लिए ये सर्विसेज यूज़ करता हूँ। इसी तरह MKR या आवे, अगर इनका केस लैंडिंग एंड बोरोविंग है, इनका यूज़ केस लैंडिंग और बोरोविंग है, तो हम लैंडिंग बोरोविंग नहीं कर रहे, हम कोलैटरल में नहीं रखवाते इसको, हम सिर्फ अपनी करते हैं ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, हलाल तरीके से पैसा कमाया, दैट्स इट। अगर इस तरह की लिटिगेशंस में पड़ेंगे तो मेरे पास फैक्ट, फिगर और लॉजिक से बात करने को बहुत कुछ है। किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं पाकिस्तान में, चाहे PC है, अवारी है, कहीं पे भी जाते हैं, सबसे पहले काउंटर पे देखें, मैं कहता हूँ दर्जनों शराब की बोतलें रखी हुई हैं, ठीक है? दर्जनों शराब की बोतलें रखी हुई हैं। क्या इसका मतलब वहाँ पे खाना खाना हराम है? बताएं, जवाब दें। क्या जो खाना वहाँ पे मिल रहा है वो हराम है? इस तरह की अगर लिटिगेशंस में जाएंगे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप थक जाएंगे, मैं थक जाऊंगा, लेकिन डिबेट ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह बात कर लेते हैं एथीरियम की। क्या एथीरियम फिर हलाल है? BNB फिर हलाल है? वो तो आप स्टेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो तो आप स्टेकिंग, बल्कि इवन कि उस पर लिक्विड स्टेकिंग हो रही है, जो क्लियरली हराम है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे कहीं पे लिखा हुआ ला दें, कहीं पे लिखा हुआ कुरान में, हदीस में, कि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो लैंडिंग बोरोविंग पे काम कर रहा हो, अगर आप उसको ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी हराम है। लाएं अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो, इस तरह की कोई भी किसी किस्म की कुरान में, हदीस में कोई लिखी हुई चीज़ है। बात यह है कि हमें जिस चीज़ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है, ये नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में नहीं। हमारा आवे कोई 5 to 6x करके आया, अब बाकी किसी की कम्युनिटी ने नहीं उठाया तो वो हराम हो गया। MKR से हम प्रॉफिट बना रहे हैं, MKR से मैंने गाड़ी ले ली तो अब MKR भी हराम हो गया। तो भाई एथीरियम जो है वो तो प्रॉपर लिक्विड स्टेकिंग पे काम करता है, उसको स्टेक करते हो आप, ठीक है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी लॉन्च पूल पे, कोई भी बाइनेंस लॉन्च पूल पे प्रोजेक्ट आएगा, आप उसको BNB स्टेक करते हो और बदले में जो है वो आपको कॉइन्स मिलते हैं। तो ये क्या है? ये लिक्विड स्टेकिंग है। ट्रेडिशनल तो फिर भी हलाल है, कन्वेंशनल तो हराम है ना। मैं इस पे फैक्ट फिगर से बात कर सकता हूँ, तो लिहाजा इस तरह की लिटिगेशंस में ना पड़े, ठीक है? फ्यूचर हलाल हो गया आपके लिए, हमारे लिए हराम है, इस पर भी मैं बहस कर सकता हूँ। बताएं, फ्यूचर में कब्जा है? फ्यूचर की ट्रेड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे स्पॉट के कॉइन मुझे इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस तरह फ्यूचर की ट्रेड, चलती हुई ट्रेड, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं मुझे? नहीं कर सकते। पोजेशन है? नहीं है। स्पॉट के कॉइन्स में फिर भी पोजेशन है आपके पास, इधर से उधर मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो एज इट इज़। फीस कटेगी सिर्फ एक्सचेंज की, थोड़ी बहुत, वो भी ना होने के बराबर, किसी पे कटेगी, किसी पे नहीं कटेगी। आपके कॉइन्स मेरे पास आ जाएंगे, मेरे आपके पास चले जाएंगे। लेकिन क्या फ्यूचर की चलती हुई ट्रेड ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं है ना पोजेशन। जिस चीज़ का पोजेशन नहीं है, इस्लाम में वो हराम है, उस पर तिजारत हराम है, ठीक है? मुस्तकबिल में ट्रेड करना जाके, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो लिहाजा आपके जो भी मेंटोर इस तरह की बातें करते हैं हराम हलाल पे, लाइव बुला लो डिबेट पे, लाइव बैठ के डिबेट करते हैं और बैठ के एक अच्छे, एक फ्रेंडली माहौल में डिबेट करेंगे और इसका अच्छा सा एक रिजल्ट निकालेंगे और इस टॉपिक को यहाँ एंड कर देंगे। अच्छा, मज़े की बात अब बताऊँ, जो फ्यूचर ट्रेड वाले हैं, आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है? फ्यूचर का आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कर रहे हैं हराम हलाल की बातें करने से आप भागते हैं। मेरा कहीं ना कहीं अगर 3 वोट होंगे तो 3 में से शायद मेरा 1 वोट चला जाए। अब आके जितना मैं इस पर डिटेल में रिसर्च करता हूँ, जितना मैं उलमाए कराम से मिला हूँ, तो 3 में से 1 मेरा वोट चला जाएगा कि फ्यूचर हराम नहीं है, ठीक है? यस, फ्यूचर हराम नहीं है। अगर फैक्ट फिगर और लॉजिक से मैं बात करूं तो मेरा 1 वोट चला जाएगा फ्यूचर की फेवर में कि फ्यूचर हराम नहीं है। जैसे जैसे मैं इसमें रिसर्च करता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बड़े बड़े स्कॉलर्स से मिलता जा रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे कन्विंस होता जा रहा हूँ कि फ्यूचर हराम नहीं है। बस मेरा एक कॉन्सेप्ट जिस दिन ये क्लियर हो गया पोजेशन वाला,
कि इसका जो पोजेशन है ये चलती हुई ट्रेड ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, इसके पोजेशन के बारे में बातें की गई हैं, पोजेशन नहीं है तो हराम है। ये जिस दिन क्लियर हो गया मेरी तरफ से, उस दिन मुझे पूरा एनओसी हासिल होगा। उस दिन लाइव भी आएंगे, लाइव बैठ के फ्यूचर करेंगे और टपाटप प्रॉफिट कैसे बनता है हम भी आपको बना के दिखाएंगे। क्या है इस चीज़ पे जिस दिन मैं कन्विंस हो गया। बाकी इतने फैक्ट फिगर मुझे कलेक्ट हुए हैं जिसकी बेस पे से 3 में से मुझे एक वोट अगर करना पड़े तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर शायद हलाल है, ठीक है। लेकिन जब तक कंप्लीट फैक्ट एंड फिगर नहीं आते मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। अभी हम स्पॉट होल्डर हैं, स्पॉट में चल रहे हैं और अभी तक मेरी नज़र में फ्यूचर 3 में से 2 जगह हराम है, ठीक है। जिस दिन मैं कन्विंस हो गया इस पोजेशन वाले मामले पे, उस दिन मैं आके क्लियरली सबके सामने अल्लाह ऐलान कहूँगा, फतवे भी ला के रखूँगा कि हाँ भाई अब एनओसी है हमारे पास, हलाल है, जिसने करनी है करे, जिसने नहीं करनी ना करे। तो ये बहुत लंबी डिबेट है, ठीक है, एंडलेस डिबेट है। तो अच्छा, इससे चीज़ रिलेटेड एक और चीज़ भी, फॉरेक्स कैसे हलाल है, क्रिप्टो का फ्यूचर जो है वो कैसे हराम है, ये आने वाले टाइम में जो है प्रॉपर इस पे पॉडकास्ट दूंगा, प्रॉपर स्कॉलर्स को बिठा के इस पे पॉडकास्ट करेंगे। अभी बात आवे MKR और इवन अब तो ट्रूफाई का भी कहना शुरू कर दिया कि वो भी हराम है। तो भाई हम उसमें ना फ्यूचर्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी लैंडिंग बॉर्विंग से हमारा लेना देना नहीं है। हम उसमें सिंपल स्पॉट में अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ऊपर गया बेच दिया, नीचे आया ले लिया, ठीक है। बेतहाशा प्रोजेक्ट हैं, बेतहाशा डीफाई के प्रोजेक्ट हैं जो आपके हलाल मेंटोर्स भी बाय करवा के बैठे हैं, ठीक है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, आप BNB को देख लो, एथीरियम को देख लो, LDO को देख लो, बेशुमार चीज़ें जो स्टेकिंग पे काम करते हैं। इसका जवाब ले आओ, क्या ये हलाल है, ठीक है। अगर ये हलाल है तो फिर MKR और आवे कैसे हराम है। तो इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।